अमेरिका के एक बड़े डिप्लोमेट क्या कह रहे हैं वो जरा अब आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मारियोपोल में खास तौर से जहां अप्रैल मिड में ही इसको लिबरेट कराने के बारे में रशिया ने अनाउंस कर दिया था, वहां ये अजोव स्टील प्लांट एक बहुत बड़े रशियन दावे में धब्बे के तौर पर दिखाई दे रहा था। अब जबकि स्टील प्लांट को खाली करा लिया गया है तो क्या एक बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है? कम से कम अमेरिका इसको डाउन प्ले कर रहा है और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया गया है। किसने कहा है और क्या कहा है, ये रही खबर आपके सामने। अमेरिका के पूर्व राजदूत माइकल मैकफॉल का दावा, डोनबास में पुतिन का प्लान पूरी तरह से रहा फेल। यूक्रेन के खार्किव से रूसी फौज को खदेड़ा। मारियोपोल में रूस की जीत बहुत छोटी है, बहुत छोटी जीत है ये। पुतिन का डीनाज़िफिकेशन के सपने पर पानी फिर गया। पुतिन के इस सपने पर पानी फिर गया। मतलब क्या डीनाज़िफिकेशन, मतलब क्या वहां नाजीज हैं और वो जो सपना था नाजियों को हटाने का उस पर पानी फिर गया, या एक्चुअली नाजीज थे ही नहीं इसलिए पानी फिर गया? मारियोपोल की जीत छोटी क्यों है, जरा सुन लीजिए और देखिए और उसके बाद फौरन बाद आपके पास वो असर। और जब मैं आपको कुछ ही देर में ये दिखाता हूं कि किन जगहों पर रूस की सेना बढ़ चुकी है, किन जगहों पर उसका कंट्रोल वाकई स्टैब्लिश दिखाई दे रहा है, किन जगहों पर आगे और बढ़ने के बारे में विचार हो रहा है, तो आपको और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये रहा वो नक्शा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा जूम कीजिएगा इसको ताकि हमारे दर्शक इसको बहुत अच्छे से देख पाएं। यहां से कहानी शुरू हुई थी 24 तारीख को फरवरी में, और यहां से यहां पर ये जो रेड ब्लिंकिंग आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा रूस के अब कंट्रोल में है। ये तो आप पहले ही जानते हैं, ये क्रिमिया का पेनिनसुला, क्रिमिया के पेनिनसुला को यहां पर अब मारियोपोल में कब्जे के बाद इस कॉरिडोर को एक्सटेंड कर दिया गया। और ये मारियोपोल ये डोनबास का ही हिस्सा है, एक्चुअली ये डोनेस्क ओब्लास्ट का हिस्सा है। और यहां ले जाकर जब इसको जोड़ा गया तो ये पूरा हिस्सा, ये जो रेड ब्लिंक कर रहा है, ये रूस के कब्जे में। लेकिन यहां ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही है वो हिस्सा है जहां से अब आगे की तरफ यूक्रेन की सेनाओं को धकेलकर और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो टेरिटरीज रिक्लेम कर ली गई हैं वो भी जरा देखिए। ये रंगों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं यूक्रेनी पलटवार का दावा कहां हो रहा है वो देखिएगा जरा। ये रंग आपको इंडिकेट करेगा रूस नियंत्रित वो रेड ब्लिंकिंग एरिया जो मैंने आपको बताया। यूक्रेन में आगे बढ़ने का जो हिस्सा है रूस का जहां दावा किया जा रहा है वो कौन सा है? यूक्रेनी इलाके पर नियंत्रण का दावा कहां है और 24 घंटे में कहां लड़ाई हुई है वो जो इंडिकेट कर रहा है वो ये हिस्सा इंडिकेट कर रहा है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो खास तौर से ये 24 घंटे में जहां लड़ाई हुई है, जहां लड़ाई अभी सघन चल रही है, ये डोनबास वाला इलाका ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहीं पर अभी जो आपने खबर देखी कि अमेरिका MLRS नहीं देगा, अमेरिका को यही डर है कि यहां पर MLRS का इस्तेमाल किया जाएगा यूक्रेन की तरफ से और रूस को ये बहुत भड़का देने वाला होगा। और ये एक तरीके से फिर अभी अपने आप को अमेरिका जो तटस्थ कह पा रहा है और कह पा रहा है कि हम सीधे शामिल नहीं हैं, वो वहां नहीं कह पाएगा। और यहां पर देखिए आप, ये है वो हिस्सा जहां पर कुछ एक टेरिटरी को रिक्लेम कर लिया गया है, लेकिन जो रिक्लेम किया गया है उसके मुकाबले जो गंवाया गया है वो बहुत बड़ा है। ऐसे में ये दावा अमेरिका की तरफ से, ये देखिए ये भी रिक्लेम वाली टेरिटरी, क्या ये दावा जहां किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ये बहुत छोटा ऑब्जेक्टिव है जो पुतिन ने अचीव किया है मारियोपोल के तौर पर। हालांकि इसको विक्ट्री के तौर पर बहुत बढ़ चढ़कर बताया जाएगा रूस के अंदर में, लेकिन उतनी बड़ी एक्चुअली ये कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं गया है। वोरा सर, ये भी एक साइकोलॉजिकल साइवॉर है ये, या उसके अलावा ये जेन्युइन स्टेटमेंट है? दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। जब हकीकत जो है उससे बहुत चोट लगती है तो अफसाने की तरफ आप बढ़ते हैं। जो पुतिन साहब कहते रहे हैं शुरू से, अगर नेटो में जाओगे मैं हमला करूंगा, उन्होंने किया। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, उन्होंने हासिल कर लिया। अब मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं और कुछ करूँगा, वो भी ये कर रहे हैं। आपने अभी बताया कि कोई चाहता नहीं है कि ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि नुकसान अगर हो रहा है यूक्रेन का, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हो रहा है? उन लोगों का जो हथियार बनाते हैं। और सबसे बड़ी आर्म्स इंडस्ट्री कौन से देश की है? शायद आपने उसका नाम सुना होगा, उसको शायद यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। तो जब तक वो हथियार बेचते रहेंगे, $40 बिलियन कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया, उसके साथ चाय तो देंगे नहीं, हथियार देंगे और बाद में वो पैसे भी उनसे वसूल करेंगे। सर फाइनली इतनी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब न्यूक्लियर एस्केलेशन की बात करते हैं, अभी हाल ही में हमने बुद्ध जयंती को मनाया था। एक छोटी सी कहानी 15 सेकेंड। भगवान बुद्ध को जब अंगुलीमाल ने रोक लिया था जंगल में कि मैं आप पे वार करूंगा, उन्होंने कहा वार करना लेकिन पेड़ से एक पत्ता तोड़ के ले। वो ले आया, कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने कहा पत्ते को वापस लगा दे, अंगुलीमाल वापस नहीं लगा पाया। यही होगा
अगर परमाणु जंग शुरू हो जाए। दिस इज लूज टॉक अबाउट अ न्यूक्लियर वॉर। ये इररिपेरेबल डैमेज होगा अगर एक बार ये हो गया, जैसे पत्ता टूट जाता है दोबारा लगाया नहीं जा सकता। ये उदाहरण जो दिया गया है ये बहुत बड़ी घटना को बहुत संक्षेप में, ताकि दिमाग पर बहुत जोर ना पड़े, समझाने के लिए दिया गया है, लेकिन इससे तो दुनिया नष्ट होने की तरफ बढ़ जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।